अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सुनी और उन्होंने जो जवाब दिए, एक तरफ तो वो इमरान खान को दावत दे रहे हैं कि आएँ असम्बलियाँ के अंदर बैठें, दूसरी तरफ राना साहब राजपूतानी गल्लां कर रहे थे। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि दूसरी तरफ राना साहब की जो टोन थी वो इस तरह की थी कि इमरान खान एक फितना है और इमरान खान वो फितना है और वो दिमागी तौर पे अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और वो किसी काबिल नहीं है, उसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। और यहाँ पे ये भी उन्होंने वाजे किया कि अब इलेक्शन जो हैं, चाहे असम्बलियाँ पंजाब की या केपी की तोड़ी जाए, इलेक्शन जनरल इलेक्शन टाइम पे होगा। हाँ, री इलेक्शंस किए जा सकते हैं और बाकी मामला यूं कि तू रहेंगे। और जैसे कि उन्होंने जनरल बाजवा की तरफ से कहा कि वो जा चुके हैं, मामला उस वक्त भी बिगड़े हुए थे, इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई, वो शायद इसे सख्त रद्द-ए-अमल दिखाना चाह रहे थे। जाहिर है माजी में अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी, उसको भी एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जो उसकी फैमिली को सफर करना पड़ा। मैं दाद दूंगा उनकी वाइफ को जो उन्होंने वहां पे सफर किया और यहां तक आन पहुंचे। मेरा ख्याल है कि अभी मैच दिन ब दिन और फिक्स होता जाएगा। सियासी छुट्टियां खत्म होने को चली, पीडीएम के टांगे से सवारियां जो थी वो एक एक करके खिसकनी शुरू हो गई हैं और खास तौर पर पीडीएम के टांगे पे जो मौलाना साहब ने लगाम पकड़ रखी थी वो मौलाना साहब बगैर लगाम के ही फारग होने लगे हैं। और जहां तक रह गए हालात पीडीएम के, तो पीडीएम की सदारत वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी के पास होगी। शतरंज, सियासी शतरंज इस तरह की बिसाक बैठा दी गई है कि जिसके अंदर ये सियासी शतरंज जो है यकदम यू टर्न लेगी और हर तरफ आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी और उनके हमेती नजर आएंगे। पंजाब और दीगर सूबों में पीपल्स पार्टी यूं स्पीड से ग्रूम कर रही है, जिसकी एक मुंह बोलती मिसाल है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी का मुल्तान से अपना री इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में सीट निकालना कुछ छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखना ये कि क्या इमरान खान जो आज बड़ी बैठक हुई है, जाहिर है परवेज लाई के साथ मुलाकात हुई, परवेज खटक की मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान और इन सब की मोनसलाई की मुलाकात हुई। क्या परवेज अलाई अभी तक तो साथ खड़े हैं, जाहिर है वो जहां बात करते हैं वो साथ खड़े रहते हैं, क्या वो असम्बलियां तोड़ेंगे? और क्या केपी की असम्बलियां तोड़ने के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ से मौजूदा हुकूमत ने तो साफ चिट्टा इनकार कर दिया कि जी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब हालात क्या आ रहे हैं? हालात ये आ रहे हैं कि बड़ी बैठक, बड़े मियां साहब लाइव अब आ गए वीडियो लिंक के जरिए, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जो है लंदन से वो बराह रास्त हैं, उसके अंदर मशावरत भी शुरू हो गई है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? कहीं दाल में कोई काला तो नहीं? क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली, वो सिग्नल उनको नहीं मिला। जहां तक मेरी एक नाकस सी सोच है कि यहां पे हुकूमत पंजाब की जो है वो इस वक्त पीटीआई के पास है, बाकी सूबों में भी हुकूमत उनके पास है, शायद वो इस चीज से खाइफ है। जहां तक रही बात बड़ी तैनाती की, वो तो हो चुकी है। वो किसकी क्लीन चिट है, वो किसकी ख्वाहिश थी, किसकी उम्मीद थी, ये कहना काबिल इस वक्त होगा। ये वो अंदर की बातें हैं जो शायद हम कैमरे पे भी नहीं कर सकते। रही बात इनके नून में से जो शीन निकली उसकी बात, अब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जो आपस में ठनी हुई है, वो ये ठनी हुई है कि हमजा शहबाज कहता है कि मरियम नवाज ने कैंपेन ठीक नहीं की, मरियम नवाज कहती है कि हमजा शहबाज डिलीवर नहीं कर सका। मान लेते हैं सारी चीजें, ना मरियम नवाज ने कैंपेन ठीक की, ना हमजा शहबाज ने डिलीवर किया और ना ही ये पीडीएम का टांगा चलने वाला है। और हर तरफ जनाब बिकाऊ माल बिक रहा है, सियासी लोटे मार्केट के अंदर बेचे जा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, आज मेरा उस गरीब से सवाल है कि क्या ये गरीब कब तक ढोल की थाप पे रक्स करता रहेगा? ये गरीब टोलों में जाकर कब तक, जत्थों में जाकर बैठकर नारेबाजी करता रहेगा? क्या ये गरीब कब तक बिजलियों के बिल फाड़ता रहेगा? क्या ये गरीब कब तक चूल्हे के जलने का इंतजार करता रहेगा? क्या ये गरीब कब तक रोटी के लुकमे को तरसता रहेगा? ये क्या ये गरीब को कब शऊर तो आ गया है, अब प्रैक्टिकली ये गरीब कब सामने आएगा और बैठकर अपने इन सियासी मसीहों का सामना करेगा? हमें एक बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वां मुल्क करार दे दिया गया है। बेरोजगारी यहां पर इंतहा की है, फॉरेनर्स यहां पे बिल्कुल नहीं आ रहे, फंडिंग किसी किस्म की, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सियासी ना इत्तफाकी, अब देखा जाए तो 70 साल बाकी ले गए। अब अगर इमरान खान साहब के पास टाइम था तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया? मान लेते हैं कोविड आ गया, कोरोना आ गया,
उसके बाद बाकी मामला आगे, चलो जी वो तो पूरी दुनिया के अंदर है सब कुछ, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने क्या डिलीवर किया दर हकीकत मुझे सच कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर अभी शहबाज शरीफ वजीर आजम जैसे मार्केट और सियासी मार्केट में बात करूंगा, सियासी मार्केट की, वो उतरे हुए हैं और उन्होंने अपने सर के ऊपर या गले में ये फंदा फंसा लिया है। अब देखना यह कि इनकी नाइतफाकी, जो खानदानी नाइतफाकी, खास तौर पे मरियम नवाज और हमजा शहबाज की, कहीं ऐसा ना हो कि ये सफा हस्ती से नून और शीन को बिल्कुल दफन कर दें। शेख रशीद बड़े सुकून में हैं और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जाहिर है वो पिंडी के रहने वाले हैं, उनके कॉलेज, उनका स्कूल पिंडी का है, उनका हल्का पिंडी का है, उनको पिंडी से अच्छी अच्छी खबरें दी जा रही हैं। क्या इलेक्शन टाइम पे हो पाएंगे? क्या इससे पहले ये पीडीएम का टांगा टूट जाएगा? ऐसा हरगिज नजर नहीं आ रहा। क्या मैं आखिर में यही सवाल करूंगा कि क्या मेरे सियासतदानों, मेरी इस पाक सर जमीन शाद बात का या मेरे इसमें बसने वाली आवाम का आपको एक रत्ती भर भी एहसास है? हरगिज नहीं है। पाकिस्तान, यूके में मैं रहा, यकीन करें वहां के ओवरसीज रोते हैं। वो कहते हैं कि खुदा की कसम वक्त आए हम जाके पाकिस्तान में अपना कारोबार करें, हम ये प्रदेश में उठाएं, सब कुछ उठा के अपने वतन के अंदर रहें। 4 दिन की जिंदगी है। मैं वहां पे खान काका की बात करूंगा, मुझे हीथ्रो पे छोड़ने के लिए आया, वो रो पड़ा, उसने रेड पासपोर्ट उठाया और कहा कि दिल करता है मैं फाड़ दूं, लेकिन मैं क्या करूं, पाकिस्तान में कोई इस्तेकाम ही नहीं आ रहा, कुछ सियासी तूफान जो चल रहा है वहां पर कोई हालात ही नहीं है। हम यहां पर 1 मिनट भी रहने के लिए तैयार नहीं। हम इस मशीनी लाइफ से निकलना चाहते हैं। हम अपनी जमा पूंजी उठाकर जाकर पाकिस्तान के अंदर लगाना चाहते हैं। हम अपने बड़ों, बुजुर्गों और बच्चों के साथ जिंदगी वहां पर गुजारना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगाड़े जा रहे हैं। और दर हकीकत हमारा मीडिया का भी इसमें हाथ है। हमारा जो भी साफी बैठता है, चाहे वो यूट्यूब पर है, चाहे वो टीवी पे बैठा है, वो बताता है जी पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खासा टीटीपी आ गई जी, फलां आ गया जी, धमाके हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फलां। यार ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा प्लेस है, बड़ा खूबसूरत पुरअमन मुल्क है, कलमे पे बनने वाला ये मुल्क है। आए इस पाकिस्तान में, आए अपनी इन्वेस्टमेंट करें, छोड़ दें सियासी नाइतफाकियों को, आप अपने मुल्क का सोचें। अब मेरा सवाल अवाम और ओवरसीज अवाम से, आप आए, आप अपने इस मुल्क का सोचें। इन सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमने किस पे तजर्बे करने, किस पे एक्सपेरिमेंट करने? सालों साल गुजर गए, वही देखते आ रहे हैं जो होता आ रहा है। हर दफा एक नई फिल्म, एक नया ड्रामा, एक नया लॉलीपॉप। आए हकीकत की तरफ आए। सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं दावत देता हूं, पाकिस्तान से अच्छी कंट्री नहीं है। कलमे पे बनने वाला ये मुल्क है, अपना मुल्क है, अपनी मट्टी है, यहीं पे हमने दफन होना है। बाहर ओवरसीज जिस तरह की जिंदगी रह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो अपने आप से तंग है वो खून के आंसू रो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे ये सियासी नाइतफाकियां, हमारे ये सियासतदान है। ये सीट मेरी है, ये मेरी नहीं, ये तेरी है। इक़्तिदार मैं लूंगा, लड़ाई सिर्फ नीचा दिखाने की और इक़्तिदार लेने की है। यहां पे मुल्क बचाने की कोई नहीं सोच रहा। सर्दियां आई नहीं, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, लोड शेडिंग पहले से शुरू कर दी गई, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, पेट्रोल की कीमतें। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताता चलूं, यहां पे ऐसा नहीं कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है। महंगाई अगर यूके और यूरोप और बाकी कंट्रियों में देखा जाए तो हमसे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। लेकिन वहां पे हुकूमतें वहां की आवाम को सपोर्ट करते हैं, वहां पे हुकूमतें वहां के लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, वहां पे हॉस्पिटलाइज, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे एजुकेशन, उस पे बाकी प्रोग्राम्स के अंदर वहां पे लोगों को घर बैठ के खाना खिलाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हम सांस ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। ओ भाई, टैक्स जा कहां रहा है? ये संभालते हैं सारे हमारे सियासतदान, पॉकेट में डालते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े जजीरे लेते हैं, फिर जाते हैं, इश्तिहारी होते हैं। कल के जो बुरे थे वो आज अच्छे हो गए, जो कल अच्छे थे वो आज बुरे हो गए। खुदा का वास्ता है, इन सियासी नाइतफाकियों को छोड़ें, आए इस मुल्क को मिलकर बैठ के देखें, आए इसके अंदर सांस लें और इस मट्टी से अनाज उगाएं। किसान भी खुश रहे, मजदूर भी खुश रहे, अमीर भी खुश रहे। इंसाफ, मैं कहता हूं कि जहां पे इंसाफ बिकता हो, जहां पे इंसाफ की बोली लगती हो, उस मुल्क में कभी अमन नहीं आ सकता। रही बात पीडीएम की, तो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। आप जरा अपना वुज़रा साहिबान जो हैं उनकी मंजी के नीचे डांग फेर कर देखें, सोटा फेर के देखें, तो आपको पता लगे कि इस वक्त कितना पैसा लेकर वो अपनी चारपाइयों के नीचे बैठे हुए हैं और होंडीज के जरिए किन किन कंट्रियों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन यहां पे सबकी आंखें बंद हैं। इक्तदार की लड़ाई है, ये तेरा नहीं, ये मेरा नहीं। ये जंग कब खत्म होगी? मेरा ख्याल है कि हमें हमेशा की तरह, मैं कहूंगा, सियासत नहीं रियासत, सबसे पहले पाकिस्तान, हमें अपने गरीब, अपने मुल्क का सोचना चाहिए। आज तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अगले व्लॉग में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।